यार देखो, अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है। अपन है सख्त लौंडे, मतलब अपन यूं ही नहीं पिघलते। पर किस्मत किस्मत को यार कुछ और ही मंजूर था। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, या जैसा मैं अब इसे समझने लगा हूं, एक ऐसी नौकरी जिसमें पगार तो है नहीं, ऊपर से बॉस भी थोड़ा सनकी है। सच कह रहा हूँ। मेरा जो पूरा रिलेशनशिप है ना, उसका 90% बस बफरिंग है। वो जो गोल गोल घूमता हुआ गोला है ना, वही मेरी प्रेम कहानी का असली विलन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। डिजिटल रिश्ता। मतलब आप सोचो, एक टूटी फूटी अटकती हुई स्क्रीन के जरिए एक असली दिल वाला कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, तो जो बड़े बड़ी रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, वो इसे ये कहते हैं वास्तविक जीवन की बातचीत का एक पीला अनुकरण। अरे भाई, सीधे सीधे बोल दो ना कि वीडियो कॉल पर शक्ल ऐसी दिखती है जैसे किसी ने मुंह पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया हो। इतने भारी शब्द। तो देखो, सीन ये है, आप एकदम माहौल बना चुके हो, पूरी फीलिंग्स के साथ दिल खोल कर रख दिया है, कह रहे हो देखो मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या मायने, और बस। ये हो जाता है चेहरा फ्रीज। और कभी अच्छी शक्ल पे फ्रीज नहीं होता, हमेशा इसी पे। अब बताओ, मैं इस पिक्सेलेटेड भूत से अपने दिल की बात करूं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग को दौरा पड़ गया हो। इससे कौन रोमांस करता है भाई? चलो, वीडियो कॉल से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेक्सटिंग पर। यार, ये रोमांस नहीं है, ये एक बिना पगार वाली इंटर्नशिप है, जहां आपको दिन रात ये साबित करना पड़ता है कि आप जिंदा हैं, और हाँ, अभी भी रिश्ते में ही हैं। ये एक हफ्ते में भेजे गए टेक्स्ट का नंबर है 343। भाई साहब, इतने में तो एक ठीक ठाक नॉवेल छप जाए। ये रिलेशनशिप है या किसी कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट चल रही है? वो जो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट होता है ना, वो प्यार व्यार नहीं है, वो एक कानूनी ऑब्लिगेशन है। वो है जीवन का प्रमाण। एक तरह से हाजिरी लगती है कि यस सर, आज भी हम आपके प्यार में कैदी हैं। और भगवान न करे ये हाजिरी लेट हो जाए, तो दिमाग में जो फिल्में चलती है ना, सुबह 8 बजे टेक्स्ट नहीं आया, चलो कोई नहीं, काम होगा। 9 बजे, अब भी नहीं, यार कहीं कुछ हो तो नहीं गया। 10 बजे, ठीक है, पक्का मुझे भूल गया है, जो कि यार मरने से भी ज्यादा बुरा है। अब आते हैं रिश्ते के सबसे खतरनाक मोड़ पर, टेक्स्ट पे लड़ाई। एक ऐसी जंग जहां आवाज का टोन तो होता नहीं, सिर्फ तबाही होती है। ये देखो, ओके और के, भाई इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके का मतलब है चलो ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन के का मतलब है ये जंग का ऐलान है, अब तलवारें निकलेंगी। एक बार हमारी 3 दिन तक लड़ाई चली, पूरे 3 दिन। वजह, मैंने ओके भेजा था और जवाब में ये आया था के। भाई, ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक लिखित में दी गई मौत की धमकी है। के का मतलब है कि अब तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा गला दबाने का पूरा प्लान बन चुका है। और फिर वो देर रात वाले फोन आते हैं, पूरी जासूसी वाले। एक बार रात के 2 बजे फोन आया, रोते हुए, ये डैन कौन है? सच सच बताओ मुझे, कौन है ये कमीना डैन जो तुम्हारी फेसबुक की फोटो पे कमेंट कर रहा है? मैंने कहा, अरे वो मेरा सौतेला भाई है यार। तो कहती है, तुमने मुझसे अपना सौतेला भाई क्यों छुपाया? क्या यार। अब बात करते हैं असली धोखे की। ये फिजिकल अफेयर, इमोशनल अफेयर, ये सब बच्चों की बातें हैं। असली गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं, वो है नेटफ्लिक्स चीटिंग। इसकी परिभाषा सुनो, एक ऐसा धोखा जो असली अफेयर से ज्यादा दुखता है। क्योंकि यार, जब आपका पूरा रिश्ता ही एक वेब सीरीज के भरोसे चल रहा हो, तो अगला एपिसोड अकेले देख लेना, ये धोखा नहीं, ये तो रिश्ते का मर्डर है। तो हमने नियम बनाए, 3 सबसे बड़े पाप। पहला, किसी और के साथ सोना, चलो ठीक है, हो जाती है गलती। दूसरा, इमोशनल अफेयर रखना, चलो दिल है, फिसल जाता है। और तीसरा, किसी भी हालत में हमारे बिना द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ का अगला एपिसोड देखना। सच बता रहा हूं, पहले 2 गुना शायद मैं माफ भी कर दूं, पर ये तीसरा कभी नहीं। अब जरा इस रिश्ते का पूरा हिसाब किताब करते हैं, एक बिजनेस की नज़र से देखते हैं कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कितना फायदेमंद है। लोग कहते हैं कि प्यार अनमोल होता है, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये रहा दाम, हर साल का खर्चा, फ्लाइट के टिकट्स, गिफ्ट्स, सब मिलाकर लगभग इतना। तो इतना पैसा, इतनी मेहनत लगाने के बाद इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिलता है भाई? 4.5 महीने। ये है एक एवरेज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की उम्र।
इतना खर्चा करके सिर्फ 4.5 महीने। यार, इससे सस्ता तो आदमी अपने शहर में ही किसी को काम पर रख ले, कम से कम रोज दिखेगा तो सही। तो भाई, मुद्दे की बात ये है कि मैं किसी रिश्ते में नहीं हूं। मैं एक बहुत महंगे, बहुत ही ज्यादा दुखद पंथ में हूं, जिसका मैं अकेला सदस्य हूं। तो सवाल बस यही है कि ये एक रिश्ता है या फिर एक अकेला, दुख से भरा हुआ कुकिंग शो जिसमें आप बुरी तरह से फेल हो रहे हैं? सोचिएगा।